हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग वाईटी डिट। ये कंप्यूटर की क्लास नंबर 2 है। इससे पहले क्लास 1 में हमने जाना सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, डेटा क्या है, सूचना क्या है और कंप्यूटर का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। इसमें हम जानेंगे कंप्यूटर विकास का इतिहास, जिसमें से आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल 50 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन उनके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर हमारे जीवन के हर पहलू में किसी न किसी तरह से सम्मिलित हैं। पिछले लगभग 4 दशक में कंप्यूटर ने हमारे समाज के रहन सहन व काम करने के तरीकों को बदल दिया है। कंप्यूटर के विकास का इतिहास निम्नलिखित सारणी में संक्षेप में बताया गया है। कंप्यूटर आज के युग में आप देख सकते हैं कंप्यूटर कितना ही ज़्यादा उपयोगी हो गया है। हमारे हाथ में मोबाइल अब सारा दिन बना रहता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, यदि खाना भी खा रहे हैं तो हमारे पास मोबाइल रहता है। यदि कहीं बाहर जाते हैं तो जेब में मोबाइल रहेगा। तो इस कंप्यूटर के मदद से इंटरनेट के आ जाने से हमारे रहन सहन में बहुत ही बदलाव आया है। देखते हैं कंप्यूटर के विकास का इतिहास किस प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे अम्बेकस। अबेकस जो कंप्यूटर है, इसका आविष्कार ली काई चेन द्वारा किया गया था। ली काई चेन चीन के आविष्कारक थे तथा अबेकस का आविष्कार 16वीं शताब्दी में हुआ। अम्बेकस कंप्यूटर ये आप देख सकते हैं, ये अबेकस कंप्यूटर है और इसमें कुछ इस प्रकार से ये मोती होते हैं जिनका प्रयोग हम जोड़ने घटाने के लिए तथा वर्गमूल निकालने के लिए करते हैं। इसकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहला एवं सरल यंत्र अबेकस था। अबेकस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता है जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये अबेकस लकड़ी का एक आयताकार, ये देखिए इस प्रकार से ये एक ढांचा है जिसके अंदर इस प्रकार से ये तार लगे होते हैं। क्षैतिज तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती है। ये जो तार होते हैं इसमें इस प्रकार से ये मोतियां लगे होते हैं और इन्हीं मोतियों के द्वारा हम इसमें गणना करते हैं। इस अबेकस का अनुप्रयोग अर्थात इसका यूज हम जोड़ने व घटाने के लिए करते हैं तथा साथ में वर्गमूल निकालने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ये अबेकस कंप्यूटर है और दूसरा चित्र आप ये देख सकते हैं, ये अबेकस है। इसमें ये आयताकार इस प्रकार से होता है और इसमें ये क्षैतिज रूप से इसमें तारें पड़ी होती हैं और इन तारों में ये मोतियां होती हैं और मोतियों के द्वारा ही हम इनकी गणना करते हैं। नेक्स्ट है नेपियर्स बोन कंप्यूटर। नेपियर्स बोन कंप्यूटर के आविष्कारक या जनक जॉन नेपियर थे और जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के थे। नेपियर्स बोन खोज 1617 ईस्वी में हुई। इसकी विशेषताएं देखते हैं। ये जानवरों की हड्डी से बनी आयताकार पट्टियां होती थी। नेपियर्स बोन का ये आप चित्र देख सकते हैं। ये आयताकार कुछ इस प्रकार से ये चित्र बने होते थे तथा ये पट्टियां जो होती थी ये जानवरों के हड्डी से बनी होती थी। 10 आयताकार पट्टियों पे 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंक पास आ जाते थे। ये आप देख सकते हैं। ये आयताकार ये जो पट्टियां होती थी इसमें 0 से लेकर 9 तक की इसमें गिनती लिखी होती थी तथा इसके मदद से हम पहाड़े करते थे। इसका जो विस्तृत रूप था ये इस प्रकार से कंप्यूटर का बना हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है गणना के लिए प्रयोग की जाने वाली आधुनिक प्रौद्योगिकी को राबडोलोगिया कहते हैं। गणना के लिए जो प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी थी इसमें इसे हम राबडोलोगिया कहते हैं। इसका प्रयोग गुणा अत्यंत शीघ्रपूर्वक किया जा सकता था। इस कंप्यूटर के मदद से हम गुणा को बहुत ही जल्दी कर लेते थे। गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा इसमें दर्शाया जाता था। नेक्स्ट है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल के आविष्कारक विलियम ऑटरेट थे। विलियम ऑटरेट जर्मनी के थे। इसकी खोज इन्होंने 1620 ईस्वी में की। ये आप देख सकते हैं, ये स्लाइड रूल है। इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें दो विशेष प्रकार के चिन्हित पट्टियां होती थी जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरकाकर लग गुणक की क्रिया संपन्न होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है पट्टियों पर चिन्ह इस प्रकार होते थे कि किसी संख्या के शून्य वाले चिन्ह से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लग गुणक के समानुपाती होती थी। इसका प्रयोग हम लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं कर सकते थे। जो भी लघुगणक के हम गणित के सवाल होते थे उन्हें हल करने के लिए हम इस स्लाइड रूल का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है पास्कल लाइन।
पास्कलाइन कंप्यूटर का खोज ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया तथा ब्लेज पास्कल फ्रांस के निवासी थे। पास्कलाइन की खोज 1642 ईस्वी में की गई। इसकी विशेषताएं हैं, ये प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है। ये आप कंप्यूटर देख सकते हैं, ये पास्कलाइन कंप्यूटर है तथा ये प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन था। ये मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसे आज के समय में घड़ी कार्य करती है, वैसे ही ये पास्कलाइन कंप्यूटर कार्य करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मशीन में कई दांतेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायल होते थे, जिन पर 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित होती थीं। ये आप देख सकते हैं चित्र में, इसमें ये दांतेदार ये चक्र होते थे और इन चक्रों में जिस प्रकार से टेलीफोन में 0 से लेकर 9 तक के अंक बने होते थे, उसी प्रकार से इस चक्र में भी 0 से 9 तक के अंक बने होते थे और उन्हें डायल करके हम इसका प्रयोग करते थे। संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर की खोज गोटफ्रेड वान द्वारा की गई तथा गोटफ्रेड वान ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे और इन्होंने इसकी खोज 1671 ईस्वी में की। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि इस मशीन को हम रेनिंग मशीन भी कहते हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर है और इसका प्रयोग मशीन जोड़ व घटाव के साथ साथ गुणा व भाग करने में समर्थ थी। कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त की जाती है। वर्तमान में समय में भी लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर कार व स्कूटर के जो स्पीडोमीटर होते हैं उसमें ये प्रयोग किया जाता है। इस मशीन की खासियत थी कि ये जोड़ व घटाव के साथ साथ गुणा व भाग इसमें हम कर सकते थे। नेक्स्ट है जेकार्ड्स लूम। जेकार्ड्स लूम कंप्यूटर की खोज जोसेफ मैरी जेकार्ड द्वारा किया गया तथा जोसेफ मैरी जेकार्ड फ्रांस के निवासी थे। जेकार्ड्स लूम की खोज 1801 ईस्वी में हुई। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, ये एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था और इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। जेकार्ड्स लूम जो कंप्यूटर था, इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है और सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज थे और इसकी खोज इन्होंने 1822 ईस्वी में की थी। ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंस इंजन है, ये इस प्रकार से कुछ दिखता था पहले। इसकी विशेषताएं हैं कि इस मशीन में शाफ्ट तथा गियर लगे होते थे। ये मशीन भाप से चलती थी। ये जो डिफरेंस इंजन था ये भाप से चलती थी। इसका प्रयोग इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीजगणितीय फलकों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इसका उपयोग बीमा, डाक, रेल उत्पादन में किया जाता था। इस कंप्यूटर के द्वारा हम बीजगणितीय जो भी फलक होते थे उनके दशमलव के 20 स्थानों तक हम शुद्धतापूर्वक मान हम ज्ञात कर सकते थे तथा इसका प्रयोग बीमा, डाक और रेल उत्पादन में किया जाता था। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर। एनालिटिकल इंजन की खोज चार्ल्स बेबेज द्वारा 1833 ईस्वी में की गई। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये एनालिटिकल इंजन है जो इस प्रकार से दिखता है। इसकी विशेषताएं हैं, इस मशीन के 5 मुख्य भाग थे। पहला था इनपुट इकाई, दूसरा स्टोर, मिल, कंट्रोल और आउटपुट इकाई। ये एनालिटिक इंजन के प्रमुख 5 भाग थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर का आदि प्रारूप माना जाता है। ये एक मैकेनिकल मशीन है। इसका प्रयोग हम गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता था। नेक्स्ट है टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन की खोज हरमन होलेरिथ द्वारा 1880 ईस्वी में की गई। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। ये आप देख सकते हैं, ये टेबलिंग मशीन है। इसमें छेद किए हुए कुछ इस प्रकार से इसमें कार्ड होते थे और एक समय में हम केवल एक ही कार्ड को इसमें पढ़ सकते थे। सन 1896 में होलेरिथ ने टेबलिंग मशीन कंपनी की स्थापना की जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी। सर्वप्रथम जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी वो होलेरिथ द्वारा बनाई गई कंपनी थी। इसका प्रयोग सन 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अर्थात IBM हो गया, जो वर्तमान में चल रहा है तथा इसका प्रमुख प्रयोग 1890 ईस्वी में जनगणना में किया गया।
ये जो टैबलेटिंग मशीन थी इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1890 ईस्वी में जनगणना में किया गया तथा ये जो कंपनी थी टैबलेटिंग मशीन कंपनी, इसका 1924 में नाम बदलकर IBM कर दिया गया। नेक्स्ट है मार्क वन। मार्क वन की खोज हार्वर्ड आइकन द्वारा 1930 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसे 1930 कर लें। मार्क वन की खोज हार्वर्ड आइकन ने 1930 ईस्वी में की। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे गिलास, काउंटर स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। डेटा मैनुअल रूप से इंटर किया जाता था। संचयन के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग करते थे। ये आप देख सकते हैं, ये मार्क वन कंप्यूटर है जो कि इतना लंबा होता था। इसका प्रयोग गणनाओं के लिए किया जाता था। याद रखना, जो मार्क वन कंप्यूटर था इसका प्रयोग गणनाओं के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है ENIAC। ENIAC कंप्यूटर की खोज JP एकल्ट और जॉन मॉचली द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, ये 20 एक्यूमुलेटर का एक संयोजन है। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन से था, तो ENIAC पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया जाता था। ये आप देख सकते हैं, ये ENIAC है जो इस प्रकार से दिखता था। इसमें 18,000 ये देखिए छोटे छोटे वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे तथा ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। और ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। नेक्स्ट है EDSAC। EDSAC कंप्यूटर की खोज मॉरिस विल्कस द्वारा 1949 ईस्वी में की गई। इसकी विशेषताएं हैं, ये पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। ये वर्गों के पहाड़ों को भी गणना कर सकता था। ये मरकरी डिले लाइनस का प्रयोग मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था। और इसका प्रयोग 1950 में MV विल्कस और व्हीलर ने जीन आवृत्तियों से संबंधित डिफरेंशियल समीकरण को हल करने के लिए EDSAC का प्रयोग किया। 1951 में मिलर और व्हीलर ने 79 अंकों के प्राइम नंबर की खोज करने के लिए EDSAC का इस्तेमाल किया। ये आप देख सकते हैं, EDSAC कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से दिखता था तथा ये पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। नेक्स्ट है EDVAC। EDVAC की खोज जॉन वान न्यूमैन द्वारा 1950 ईस्वी में की गई। इसकी विशेषता थी कि ये 30 टन बड़ा और 150 फीट चौड़ा था। ये देखिए, ये EDVAC कंप्यूटर है जो कि 30 टन बड़ा और 150 फीट चौड़ा था। इसका प्रयोग गणनाएं करने के काम आता था तथा EDVAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट है UNIVAC। UNIVAC की खोज J. प्रेस्पर एकल्ट और जॉन मॉचली द्वारा 1951 ईस्वी में किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं, ये इनपुट व आउटपुट की समस्याओं को अशीघ्र हल करता था। सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाने वाला ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था। ये मैग्नेटेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता था तथा इसका प्रयोग वाणिज्य इस्तेमाल के लिए किया जाता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये UNIVAC कंप्यूटर है जो कि इस प्रकार से दिखता था तथा ये इनपुट और आउटपुट की समस्याओं को अशीघ्र हल करने में सक्षम था। UNIVAC का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तथा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसे लगा। जय हिंद।